हेलो फ्रेंड, मैं आपका LIC एडवाइज़र मुन्ना यादव। मैं आप लोगों को डोर टू डोर जाकर पॉलिसी कैसे करें और आप किस हिसाब से पॉलिसी करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉलिसी में बढ़ोतरी हो। तो क्या है कि कई आदमी कई तरह से कोशिश करते हैं पॉलिसी बेचने की, बट उसे सफलता नहीं मिलती है। आप कई जगह जाते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं बीमा के लिए, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं तो मुश्किल से उसमें से 10 से 15 लोग ही हामी भरते हैं। तो क्या होता है कि जो एजेंट लोग होते हैं वह काफ़ी उदास हो जाते हैं कि उनकी सेल नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप जानकर आपकी पॉलिसी जो हो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। आज मैं आप सभी को एक ऐसे आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप डोर टू डोर जाकर अपनी पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप अपनी पॉलिसी सेल करना चाहते हैं और किसी से भी किसी के घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो सबसे पहले वेल मेंटेन होके और अच्छे कपड़े पहन के ही आपको उनसे मिलना चाहिए। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जब किसी से मिलने जाएं तो अकेले ही जाएं। ये नहीं कि अपने साथ अपने 2-4 लोगों को ले लिया और आप किसी के घर चले गए बीमा के लिए काम करने के लिए, तो यह काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी किसी के घर जाइए तो अकेले जाइए और वेल मेंटेन होकर ही जाइए उनसे बात करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सर्वे फार्म होना चाहिए। अब ये सर्वे फार्म आप सोच रहे होंगे कि होता क्या है। ये फार्म ऐसा होता है कि जिस पे आपके उनके मतलब के पिता का नाम लिखना रहता है, माता का नाम, कितने उनके बच्चे हैं, भाई बहन कितने हैं, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तथा उनका पता। यह उस फार्म पे पूरा आप उसको अपने हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं और आप अपने पास 100 से 200 कापी उसकी रख सकते हैं। जब भी आप डोर टू डोर सेल के लिए जाइए, क्या होगा कि उनमें से अगर उनसे आप मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, उस पर आप उनकी पूरी डिटेल ले सकते हैं, पूरे परिवार की उसमें क्या होगा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो उससे आपको, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले रहेंगे तो वहाँ पे आपको भूलेंगे नहीं आप। होता क्या है कि कभी कभी हम बहुत लोगों से, ज़्यादा लोगों से मिल लेते हैं और वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कितने दिन में किससे मिले और किससे नहीं मिले, क्या मैंने बात किया या फिर उनके फैमिली में कितने लोग हैं। तो यह बार बार ये चीज़ें उनसे नहीं पूछ सकते हैं कि दोबारा फिर आप जाइए उनसे पूछिए या दोबारा उनसे उनके पूरे परिवार की डिटेल लीजिए। तो क्या यहाँ पे क्या होता है कि आपका इम्प्रेशन ख़राब होता है। इसीलिए आप ये फार्म अपने पास ज़रूर रखें और उस पूरे फार्म पे पूरे परिवार की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। अगर आप जा रहे हैं डोर टू डोर पॉलिसी करने के लिए तो ID कार्ड अपना ज़रूर पहनें। आप उनसे मिलते ही सबसे पहले अपना परिचय दें कि मैं LIC से आया हूं और ये सर्वे करने आया हूं कि क्या आपके LIC में पॉलिसी है या नहीं। यदि उनका उत्तर मान लीजिए हाँ में है तो आप उनसे उनकी पॉलिसी से संबंधित प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आपकी पॉलिसी से आधार, पेन या फिर मोबाइल नंबर अटैच है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों की पॉलिसी में आधार या पेन अटैच नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे ऐसा उनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनकी ये छोटी मोटी आप हेल्प कर सकते हैं। और होता क्या है कि आज के टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी रहती है या फिर जिनकी पॉलिसी
क्या करती है कि मैच्योरिटी उसकी कंप्लीट हो जाती है, बट कस्टमर को पता ही नहीं रहता है कि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। क्योंकि भाई जैसे होता है क्या कि कोई एजेंट किसी की पॉलिसी कर दिया, अब मान लीजिए कि इन केस में एजेंट ने वो काम करना छोड़ दिया या फिर एजेंट को ही कहीं कुछ हो गया, तो क्या है कि वो अपने कस्टमर से दूर हो जाता है। बट वहाँ पर कस्टमर को मालूम नहीं रहता है कि उसके बारे में, तो वह उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या फिर उनकी पॉलिसी जमा नहीं हो पाती है, अधूरी रह जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो आपको इसके बारे में पता चलता है। आप उनकी समस्या को समाधान करिए। अब आप उनसे मिलें तो LIC के बेनिफिट के बारे में बताएं। अगर आप अपने छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए, सेविंग के लिए भी आप उनको बता सकते हैं। आप उनसे उनके जॉब के बारे में पूछिए तथा उनके पेंशन प्लान के बारे में उनसे पूछिए और बुढ़ापे के बारे में आपकी क्या राय है, जीवन कैसे कटेगा आगे चल के, अपने लिए क्या कोई सेविंग किए हैं कि नहीं किए हैं। ये छोटा मोटा सवाल ज़रूर पूछिए और उनसे पूछिए कि ये बुढ़ापे के लिए तो क्या वहाँ चल के बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए पेंशन प्लान के बारे में ज़रूर बताइए। और वहाँ से जाते जाते अपना कार्ड, उनको एक विजिटिंग कार्ड ज़रूर दें और उनसे कहें कि जब भी कोई समस्या हो आप इस नंबर पे फ़ोन करके मुझसे बिल्कुल निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों से जुड़ सकते हैं और क्या होगा कि ऐसे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे और जब आप किसी के घर में एक बार चले जाते हैं तो वहाँ वो आपसे जुड़ जाते हैं और आपको उनके थ्रू भी बहुत सारे नए नए लोग मिलते रहते हैं और आपकी पॉलिसी होती रहती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और LIC से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट